Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स स्टूडेंट्स, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मोस्टली पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो होता क्या है और किस तरीके से हम उसको प्लॉट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ये हम पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। आज की क्लास में हम इनके बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंसेस की बात की जाए स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच में डिफरेंसेस करेंगे। फर्स्टली अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स एक्शंस को स्टडी किया जाता है वो खाली एक इंडिविजुअल पर्सन्स के होते हैं, या एक जो इंडिविजुअल का छोटा सा ग्रुप होता है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सो हम एक पर्सन को ही ध्यान में रखते हुए, एक इंडिविजुअल फर्म को ही ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और उसका एक इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल एंड नॉट ए सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। स्टूडेंट्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक छोटी यूनिट मीन्स एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं करेगा या एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी नहीं करेगा, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी को एक पॉइंट मानकर ही स्टडी किया जाता है। पूरी कंट्री होती है, जो हमारी इकोनॉमी होती है, हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसर्न देखा जाए स्टूडेंट्स, तो कंसर्न होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पर्टिकुलर हाउस होल्ड, फर्म या इंडस्ट्रीज। अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें कंसर्न की, तो ये करके चलते हैं नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल क्या क्या है, नेशनल आउटपुट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और पॉवर्टी कितनी है। पॉवर्टी भी तो एक इकोनॉमी लेवल पे ही होती है, एक स्पेशल इंडिविजुअल की हम पॉवर्टी थोड़ी ना देख के चलेंगे, एक अकेले इंडिविजुअल का थोड़ा ना अनएम्प्लॉयमेंट देख के चलेंगे, कि हमारे एक इकोनॉमी के अंदर कितना है, उनकी एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, उसके लिए जनरली प्राइस लेवल क्या है। ये सारे के सारे स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इन्हीं के ऊपर कंसर्न करके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑन डिमांड साइड इज टू बी मैक्सिमाइज यूटिलिटी, वेयर एज ऑन सप्लाई साइड इज टू बी मिनिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। मीन स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन उद्देश्य यही होता है कि जितना कस्टमर डिमांड करता है ना, उसको उतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाए। और जो सप्लाई के केस में बात करता है, तो प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं ऐसी गुड्स और सर्विसेज को उसकी सप्लाई करूं कि जिससे मैं अपना फायदा कम देखूं, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे मेरे को मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, कॉस्ट कम रहे लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो। अदर हैंड स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है कि जो नेशनल इनकम के हमने कंसिडर जो कंसर्न देखा था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ दूसरे उसके जो अपोजिट था कि प्राइस स्टेबिलिटी कितनी होगी, फुली एम्प्लॉयमेंट कब तक हम कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर एक बंदे को उसका इनकम अर्न करने के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। प्राइस के अंदर एकदम से हाई प्राइस या एक इतने भी लो प्राइस ना हो जिससे एक प्रोड्यूसर की जो मिनिमम कॉस्ट हो वो भी पूरी ना हो पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखा जाता है और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, मीन्स कि हम इतना भी ना करें कि हमारा जो हम पे ज्यादा करें और हम रिसीव कम करें, नहीं, फेवरेबल होना चाहिए। हमारे जितना हमने रिसीव किया है उतना हमने पे भी किया है, और हम थोड़ा सा इनके अंदर बैलेंस बना के चलें। फिर बेसिक्स की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स प्राइस मैकेनिज्म होती है, विच प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस।
कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक किसी भी गुड्स के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्राइस फिक्स किए जाते हैं और उसकी सप्लाई देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिस होते हैं नेशनल इनकम, आउटपुट कितना आया, एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर तो स्टूडेंट्स एक इंडिविजुअल की ही डिमांड को कंसिडर किया जाता है। यहां पर पूरी एक इकोनॉमी के अंदर कितनी डिमांड हुई और कितनी टोटल सप्लाई कर पाए हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अजम्पशन की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल अजम्पशन को ध्यान में रखा जाता है। मीन्स एक इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट करेगा अगर उसकी डिमांड पूरी ना हो, अगर उसको जितना उसको प्राइस चाहिए उससे ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर उसको कमोडिटी मिले तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अपोजिट बात की जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी द एक्सटेंट टू विच इट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। यहां पर एग्रीगेट आउटपुट को ध्यान में रखा जाता है कि एक कंट्री के अंदर टोटली कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितने रिसोर्सेज को हमने फॉलो किया है और कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लगे हैं। ओके, अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट को एक्सटेंड नहीं कर पाता। मीन्स एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की कमी की बात की जाए, लिमिटेशन की बात की जाए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फालेसी ऑफ कंपटीशन विच डज नॉट प्रूव ट्रू। अरे अब कंपटीशन ही इतना है, चाहे कि हम हमारी इकोनॉमी के अंदर हम कितना ही कर ले फुली डेवलपमेंट तो फिर भी नहीं मिल पाती। तो कंपटीशन की वजह से यहाँ पर एक कमी होती है स्टूडेंट्स, कंपटीशन ज्यादा होता है, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से एक कमी होती है कि जो जो ये एक्टिविटी जितना भी चीजें की जाती हैं उनको सही प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर डाटा इतना हो जाता है कि ओवरऑल टोटली एक इकोनॉमी की जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सभी को कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंसेस मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा सम की वर्ड्स जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लासेज कैसी लगी स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेके प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।